वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आपने देखा था कि हमने फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको केस 1 एंड 2 डिस्कस करा दिए थे, एक्सप्लेन किए थे। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर दोनों प्लस हैं, bx और c दोनों, तो ऐड करके करते हैं, और अगर यहाँ माइनस है तो भी ऐड करके करते हैं। पहचानने का तरीका क्या होता है, आप लास्ट वाले को देखो, जो कांस्टेंट टर्म होती है, कोएफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म कहते हैं इसको। अगर ये पॉजिटिव है, तो आपको इसके पीसेस को प्लस करके बनाना होता है। अगर ये नेगेटिव है, तो आपको इसके जो पीसेस करने होते हैं वो सब्ट्रैक्ट करके बनाने होते हैं। तो जैसा कि आज हम इन्हीं के बारे में सीखने वाले हैं। ये दोनों तो हमने डिस्कस कर दिए थे लास्ट 2 क्लासेस के अंदर। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। ठीक है, प्लस 10 नहीं, माइनस लेना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये हमारा -10, बिकॉज हमको सी वाला पार्ट नेगेटिव लेना होगा। अगर ये सी वाला पार्ट नेगेटिव है, तो आपको ये तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये जो बीच में टर्म है, इसको माइनस करके ये टर्म आनी चाहिए। यानी कि आपको आंसर में 3 चाहिए, और 3 कैसे मिलेगा आपको? 4 में से 1 को माइनस करके। तो पिछली बार हम ऐड कर रहे थे, पॉइंट टू बी नोटेड। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरे को ये 5 - 2 भी मिल सकता है, 6 - 3 भी मिल सकता है, और ये चैन चलती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। तो आपको ये देखना है कि आपको 10 कौन दे रहा है मल्टीप्लाई करके। 4 1 जा 4 दे रहा है, नो। 5 2 जा 10 दे रहा है, यस। आपको जल्दी मिल जाएंगे, और आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि ये जल्दी कैसे मिल रहे हैं। इसका एक और तरीका सिखाते हैं लोग, इसके फैक्टर करके। मेरे को उससे ज्यादा बेहतर ये वाला लगता है। ठीक है, तरीके बहुत होते हैं चीजों को सीखने के लिए, ठीक है ना, तो ऐसे लोड नहीं लेते हैं। देखो, हमें कौन सा समझ में आता है, हम कैसे इजीली चीजों को टैकल कर पाते हैं। 5 - 2, तो मैं इसको अगर करूं, आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन करते हैं ना। मेरे को सबसे पहले चाहिए होते हैं इसके टुकड़े ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब दूसरी बात ध्यान रखने के लिए, 2x कि यहाँ -3 चाहिए, तो -3 कम मिलेगा। जो भी साइन यहाँ पर हो, अगर माइनस है तो बड़े वाले पे माइनस लगा देना, अगर प्लस हो तो बड़े वाले पे प्लस लगा देना। बड़ा वाला कौन? इन दो में 2 नंबर मिलेंगे, एक बड़ा और एक छोटा। तो जो ग्रेटर नंबर है उसके सामने वो सेम साइन लगा देना जो कि यहाँ पर है, और दूसरे के पास में ऑपोजिट साइन लगा देना। अगर ये माइनस में है तो ये वाला प्लस में होगा। फाइन। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये आपको हमेशा यही नंबर मिलेगा, यानी कि आपको -3x है ना, -3x को आप क्या लिख सकते हो? -5x प्लस 2x। ठीक है, तो बीच के टर्म स्प्लिट हो गई है। ये -10 आपका एज इट इज है। अब इसको और इसको कॉमन लेने का काम करेंगे इनमें से। तो कॉमन लेने के लिए जैसा आपको बताया गया है कि या तो आप पहले इसको ये ऑप्शनल स्टेटमेंट लिख लो, ऑप्शन स्टेज जो स्टेप होता है वो लिख लो, या फिर अगर आपको लगता है इसको स्किप करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है आपका मन करे तो लिखो, ना मन करे तो मत लिखो। फाइन। अब इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है? इसे 10 को, यार एक सेकेंड, ये 10 नहीं लिखना था हमको। हमको लिखना था क्या? 2 × 5, क्योंकि हम पीस कर रहे थे। ओके, इन दोनों में से कौन कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, तो इधर से x - 5 बचेगा। ठीक है, इधर से एक x और एक x चला गया, तो x - 5 बचा। इधर से कौन कॉमन आ रहा है? इधर से कॉमन आ रहा है आपका 2। इधर भी 2 है और इधर भी आपका 2 है, तो +2 लिखते हैं, तो x - 5। समझ में आया? अब तुम देखो ध्यान से, हमने काम ठीक किया तो देखो पैकेट मैच कर रहे हैं ना, कर रहे हैं भाई। तो x - 5 और x + 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। आज मैं फैक्टर के साथ साथ में एक नई चीज आपको सिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या है वो? अब हम इसके जीरोस भी निकाल रहे हैं साथ साथ में। सर, जीरोस क्या होते हैं? जीरोस को ना मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो जीरोस ऐसे नंबर होते हैं, ये जो जीरोस की मैं कहानी कह रहा हूँ, मैंने बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया स्टेप 2 फैक्टराइजेशन के बाद में। नंबर 2 पे था हमारा जीरोस, रूट्स वगैरह को समझाना। तो ये भी चलता रहेगा पैरेलली, क्योंकि अभी एक स्टेप और डिस्कस करना है। मैं जीरोस को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस ना नंबर्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? स्पेशलाइज्ड नंबर होते हैं, जो क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन होता है उसके आंसर को जीरो ले आते हैं। ये नंबर्स ना हमेशा आंसर कैसा देते हैं? हमेशा आंसर जीरो देते हैं। सर थोड़ा समझाओ। लो समझो। यानी कि x - 5 जो मुझे फैक्टर मिला था और x + 2 जो फैक्टर मिला था, मैं इन दोनों को जीरो के इक्वल रख देता हूँ।
x माइनस एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस -5 को इधर भेजिए, यानी x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 0 + 5 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। इधर x इक्वल्स टू, ये 2 इधर भेजेंगे तो 0 - 2 हो जाएगा, और 0 में से 2 जाएगा तो वही -2 आएगा। तो इसी को मैं अल्फा बोल दूंगा और इसको मैं बीटा बोल दूंगा। किसी को भी अल्फा बोलो, किसी को भी बीटा बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा जी, ये डी की शेप में लग रहा है, एक्चुअल में ये शेप कुछ ऐसी होती है। जो ए बना होता है उसमें ये आगे कोई ऐसे निकल जाता है, कुछ लोग इसे ऐसा करके बना देते हैं, ठीक है। डजेंट मैटर, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। तो बच्चों मेरे, एक सेकेंड, इसको पकड़ लेते हैं और स्क्रीन को ऊपर लेके चलते हैं। अरे क्या हो रहा है, एक सेकेंड। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हुआ ये कि टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो बीच में ही अब्रप्ट हो गई, तो उसके बाद से बताता हूँ। देखिए हम कर क्या रहे थे लास्ट टाइम, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, हम कर क्या रहे थे लास्ट टाइम कि मैंने आपको ये थर्ड वाला केस डिस्कस किया था, ठीक है। और इसमें डिस्कस करने के बाद मैंने आपको बताया था कि हम जीरोस कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। जीरोस के बारे में डिस्कस किया था, मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं, लेकिन एक नया क्वेश्चन ले लेता हूँ इस तरह का, इस फॉर्मेट पे बेस्ड, तो हमारा केस फोर्थ भी डिस्कस हो जाएगा और हम जीरोस भी निकालना सीख जाएंगे मोर अप्रोप्रिएटली, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x ले लेते हैं। -4x ले लिया तो मुझे नंबर लेना पड़ेगा, लेट मी, ओके, ठीक है, 45। यहाँ पे ले लेते हैं हम 45। अब ये एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा था कि अगर लास्ट में माइनस हो, हमारा कांस्टेंट वाली टर्म कैसी हो, नेगेटिव हो, यानी सी हमारा नेगेटिव हो, तो सी नेगेटिव होता है तो फिर हम इसके जो पीसेस लेते हैं वो माइनस वाले लेते हैं। मतलब एक नंबर में से एक दूसरा नंबर माइनस करो, आंसर आना चाहिए 4, ठीक है। सो अभी मैं अगर लूँ तो 4 है तो 4 से स्टार्ट करते हैं। 5 में से 1 गया, 6 में से 2 गया, ठीक है ना। अब 7 - 3 लिख सकते हैं, 8 - 4 लिख सकते हैं, 9 - 5 लिख सकते हैं, 10 - 6 लिख सकते हैं, सब का आंसर 4 आएगा। मल्टीप्लाई कौन सी चेक करेंगे 45 आने के लिए, 5 1 जा 5, 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, 8 4 जा 20, 8 4 जा 32, 9 5 जा 45, चलेगा। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर जो साइन है वो आपका बड़े वाले पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन माइनस का है तो माइनस का 9 और प्लस का 5 रखेंगे, सी। अभी हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 4x, सॉरी 5x, प्लस में 5x, और ये आपका माइनस का 45, फाइन। अब कॉमन लेने का काम करते हैं, इस बार मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। इनमें से और इनमें से, वो स्टेप मिस कर रहा हूँ जिस स्टेप को मिस करने के लिए मैंने आपको बोला हुआ है, जो कि ऑप्शनल है। x कॉमन लिया तो x - 9 बचेगा, प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसमें से 5 निकाला, x रखा, माइनस 45 जो है 9 × 5 होता है, तो 5 इधर चला गया तो 9 इधर आ जाएगा। तो इजीली देखने में साफ साफ समझ में आ रहा है भैया, इधर x - 9 है, इधर भी x - 9 है, हमारे पैकेट बिल्कुल सही हैं। हमने जो काम किया है दैट इज एक्यूरेट। x - 9 को हम यहाँ लिख लेंगे और ये x + 5 को हम यहाँ लिख लेंगे। हमारे फैक्टर्स हो गए हैं रेडी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब फैक्टर्स एक बार हो जाए तो हम इनकी जीरोस निकालते हैं। जीरोस निकालने के लिए करना ये होता है, इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है, ये आपका रफ एरिया है, ठीक है ना, सारा ठीक है ना। तो अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं इस तरफ से। x - 9 इज इक्वल्स टू 0, सिमिलरली x + 5 इज इक्वल्स टू 0। -9 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0 + 9 दैट मीन्स x इक्वल्स टू 9, ठीक है। और इधर लेंगे x इक्वल्स टू 0 - 5 दैट मीन्स x इक्वल्स टू -5। अब आपके पास दोनों जीरोस मिल चुके हैं, एक जीरो का नाम अल्फा रख दो, एक जीरो का नाम बीटा रख दो। किसी को भी अल्फा बोलो, किसी को भी बीटा बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये अल्फा की वैल्यू है 9, बीटा की वैल्यू है -5। इस तरीके से हम फोर्थ केस के भी फैक्टराइज करना सीख चुके हैं। फैक्टराइज करने के बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो दो तरह के और क्वेश्चंस होते हैं जिनके फैक्टर करने होते हैं, फिर हम प्रॉपर क्वेश्चन कर सकते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में मेंशन्ड है और जो एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है।
अभी हमने एक अंडरस्टैंडिंग ली, जो क्लासेस हमने अभी करी हैं ये सबके लिए बेनिफिशियल है फॉर क्लास 8th 9th एंड इवन फॉर 10th। ठीक है, ये 9th 10th सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि फैक्टराइजेशन एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम अपने क्वेश्चंस करने वाले हैं, ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करके सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का काम करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट स्टेप है फैक्टराइजेशन, उसके बाद में हम ये चीज़ें सीखेंगे पॉइंट नंबर 2 में ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। मैं एक और क्वेश्चन लूँगा, ठीक है? और रूट्स किसे कहते हैं? कुछ नहीं होता, रूट्स और ज़ीरोज़ सेम होते हैं। ज़ीरोज़ होते हैं पॉलिनोमियल्स के, रूट्स होते हैं इक्वेशंस के। इक्वेशंस के रूट्स निकलते हैं, ठीक है? और जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके ज़ीरोज़ निकलते हैं। इक्वेशन और पॉलिनोमियल सेम होते हैं, एक ही मेजर डिफरेंस होता है, इक्वेशन में इक्वल का साइन मिलेगा, यहाँ इक्वल का साइन नहीं मिलेगा। वेरी सिंपल, ठीक है ना? और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और बोली थी कि मैं आपको बताऊंगा ये कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है? तो अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के साथ में टैकल करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।